आइए आज हम लोग पढ़ते हैं रेसिस्टेंस के बारे में और इसको कैपिटल आर से सूचित करते हैं, है ना। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कंडक्टर के अंदर होता है, आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे कि पदार्थ जो होता है वह तीन प्रकार का होता है कि नहीं। चालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ, एक अर्धचालक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर, बैड कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर। तो हम लोग यहां पर जनरली बात करेंगे अभी कंडक्टर के बारे में, चालक पदार्थ के बारे में। तो चालक पदार्थ में होता क्या है कि जब पहले समझ लीजिए, मैथमेटिकली तो बताएंगे कि मैथमेटिकली रेजिस्टेंस को कैसे परिभाषित करेंगे, लेकिन वास्तव में प्रतिरोध है क्या। प्रतिरोध या रेजिस्टेंस जिसको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो कोई भी कंडक्टर जो होता है आप जानते होंगे कि एटम से मिलकर बना होता है। इसमें मोबिलिटी होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फ्री घूमते रहता है इधर से उधर, है ना। तो मान लेते एरिया पोजीशन ए है, इसका लेंथ मान लेते हैं एल है, और ये मटेरियल जो बना इसकी रेजिस्टिविटी रो है जो पदार्थ का। तो इसमें क्या होता है कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं तो इसमें करंट फ्लो होने लगता है। तो करंट फ्लो में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि एक दूसरे से क्या करता है, टकराता है, कोलिजन होता है, टक्कर होता है, यानी एक दूसरे को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। तो कोलिजन यानी टक्कर जो है मूल रूप से कारण है क्या चीज का, जो कॉज है इलेक्ट्रॉन के मोशन को डिस्टर्ब करने का, जो कॉज है कंडक्टर के अंदर कोलिजन के कारण, वह कॉज ही को कहते हैं रेसिस्टेंस कहते हैं या प्रतिरोध कहते हैं। जैसे कोई समाज में आगे बढ़ रहा था ना, कहता है बहुत सारा लोग उसको क्या करता है, विरोध करने वाला रहता है, पांव खींचने वाला रहता है। तो उसी तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो आपस में क्या करता है, कोलाइड करता है, कोलिजन होता है, टकराता है ना। तो सभी में फिर इलेक्ट्रॉन अलग अलग होता है, किसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है, किसी में बहुत कम होता है। एन जानते हो कि एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो इसको अगर मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे रेसिस्टेंस को, जिसको प्रतिरोध हिंदी में कहते हैं, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, अगर पूछेगा कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है, तो बोलिएगा कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल। विद्युत प्रतिरोध क्या है, विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात है। सिंपल सी बात है ना। और अगर कोई और डीपली पूछेगा तो बोलिएगा किसी चालक पदार्थ का वह नकारात्मक गुण या नेगेटिव प्रॉपर्टी या ऑब्स्टैकल या कोलिजन जिसके कारण क्या करता हो, पोटेंशियल को ड्रॉप करता हो, सर्किट में पोटेंशियल को ड्रॉप करता हो, तो वह नेगेटिव प्रॉपर्टी या क्या कहलाता है, उसका प्रतिरोध कहलाता है चालक पदार्थ का, या रेसिस्टेंस कहलाता है, जिसको जनरली कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब बात आती है कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है कि नहीं। पूछता है एसआई यूनिट क्या होता है, तो क्या जानते हैं आप लोग, एसआई यूनिट यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, एसआई यूनिट सबसे मेन होता है, एसआई यूनिट ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है जी, बताइए। ओम। क्या होता है, ओम, जिसको शॉर्टकट में सूचित करते इस तरह से, देखिए देख रहा है, लग रहा है कुछ हेयर कट टाइप का इस तरह का, है ना। तो ये ओम का सिंबल है। आप सिंबल का अगर न्यूमेरिकल बनाइएगा तो सिंबल का ही यूज कीजिएगा। ओम भी लिख सकते हैं, और भी चीज लिख सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर भी लिख सकते हैं। क्यों, चूंकि आर इक्वल टू होता क्या है, वी बाई आई। तो अभी के जानते क्या होता है इसका यूनिट, वोल्ट, इसका क्या होता है, एम्पियर। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं, यूनिट क्या कह सकते हैं इसको, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर भी बोल सकते हैं। इसको शॉर्टकट में क्या लिखिएगा, वी
ये भी चलेगा, क्या समझे। लेकिन मेन रूप से आप ये वाला याद रखिए, ओम का, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या हुआ, ओम। अब पूछेगा कि इसका डायमेंशन क्या होता है, यानी डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, पूछ सकता है ना। यूनिट पूछता है, डायमेंशन पूछता है, तो डायमेंशन फार्मूला निकालिए। तो चूंकि जानते हैं v इक्वल टू क्या था, आई आर, पढ़े होंगे। तो r बराबर क्या होगा, v बाई आई, अभी जस्ट बताए भी। तो अभी पोटेंशियल है ना, तो पोटेंशियल क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल W बाई क्यू पढ़े होंगे, बताए हैं पहले आपको। तो W क्या है, वर्क है। वर्क क्या होता है, ml2 t माइनस 2 होता है वर्क का डायमेंशन। और चार्ज का क्या होता है, AT। अब चार्ज के गड़बड़ा जाइएगा तो जानते होंगे I बराबर क्या होता है, Q बाई टी। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं ना जी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो Q बराबर क्या होगा, IT। तो I के लिए क्या, Q का क्या होगा, AT। I का डायमेंशन A और टाइम का डायमेंशन T। तो V के डायमेंशन क्या निकाल दीजिएगा आप, ml2 t माइनस कितना हो जाएगा, 3 m माइनस 1, ये हो गया। अब यहां पर पुट कर दीजिए, ml2 t माइनस 3 m माइनस 1, इसमें इसका a, तो फाइनली कितना हो जाएगा बता दीजिए, ml2 t माइनस 3 m माइनस 2। तो ये आपको डायमेंशन निकल गया, डायमेंशन फार्मूला निकल गया। अब बात करते हैं कि आखिर 1 ओम क्या है, ठीक है। जब कोई चालक पदार्थ यानी कंडक्टर के अक्रॉस क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं, कितना, 1 वोल्ट, ठीक है। और अगर उसमें करंट प्रवाहित कितना होता हो, 1 एम्पियर, तो वह कहलाता है 1 वोल्ट 1 एम्पियर, तो वह कहलाएगा 1 ओम। यानी 1 वोल्ट पर एम्पियर को क्या कह सकते हैं आप, 1 ओम कह सकते हैं या कहते हैं। जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट अप्लाई करें और उसमें इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर फ्लो करता हो, तो उस कंडक्टर का क्या कहलाता है, 1 ओम रेजिस्टेंस कहलाता है। क्लियर, ये सब चीज हो गया। आर का जो प्रैक्टिकली निकाला गया, अलग अलग प्रयोग करके निकाला गया कि आर का मान किन किन बातों पर डिपेंड करता है, कौन कौन चीज पर निर्भर करता है ना। आर का जो वैल्यू है, आर का जो वैल्यू है, वैल्यू मान जो है वो कौन कौन चीज पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन, डिपेंड्स ऑन, कौन कौन चीज पर डिपेंड करता है। तो इसको एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट से पता किया गया कि देखते थे कि लंबाई जब बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे आप घर में भी कर सकते हैं, बल्ब ले लीजिए, छोटा सा बल्ब ले लीजिए और बहुत लंबा तार ले लीजिए, तार की लंबाई बहुत बढ़ा दीजिएगा तो देखिएगा कि बल्ब डिम जलेगा, और तार जब छोटा कीजिएगा तो देखिएगा कि बल्ब ज्यादा जल रहा है। इसका मतलब क्या है कि लंबाई जब कम होता है तो रेसिस्टेंस जो होता है सब कम होता है, यानी प्रतिरोध कम होता है ना। तो देखा गया कि जो रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। जितना ज्यादा कंडक्टर का लंबाई होगा उतना ज्यादा उस चालक पदार्थ का या उस कंडक्टर का क्या होगा, प्रतिरोध होगा, रेसिस्टेंस होगा। फिर देखा गया है ना, फिर देखा गया कि जैसे जैसे इसका अगर मोटाई बढ़ाते हैं यानी एरिया पोर्शन बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। आप देखे होंगे कि बहुत दूर तक जो करंट सप्लाई होता है वायर से, तो उसको करंट वायर कैसा होता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा मोटा होता है। या घर में जो वायरिंग होता है तो देखते होंगे कि पतला तार अगर एक आध दो तार है तो देखते होंगे बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन अगर उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कॉपर है या तार है, मोटा तार है, उसमें ज्यादा संख्या है कॉपर का, तो देखते होंगे गर्म कम होता है। तो जितना ज्यादा गर्म हो रहा है इसका मतलब उसमें प्रतिरोध उसमें बहुत ही ज्यादा है ना।
तो एरिया प्रोसेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको कंबाइंडली दिया गया कि आर का जो वैल्यू होता है रो एल बाई ए। यहां रो क्या है, ये जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसका नाम है समानुपाती नियतांक है, जिसको कहते हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी कहते हैं, या इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। पहले भी बता चुके हैं कि रेसिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों दो नाम है। रेसिस्टेंस जनरली इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध को कहते हैं, और ये रेसिस्टिविटी को ही विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, ध्यान रखना है। रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस कौन रेसिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को डिस्टर्ब करने वाला, है ना। तो ये चीज हुआ। किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध केवल उस पदार्थ की प्रकृति, उसके आकार तथा तापमान इत्यादि पर निर्भर करता है, किंतु उस चालक पदार्थ के बीच विभवांतर एवं उसमें प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। पहले भी बता चुके हैं, है ना, कि जो आर बराबर क्या पर है, ये जो देख रहे हैं ना, आर बराबर क्या है, रो एल बाई ए। यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है, कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड करता है, कंडक्टर के एरिया क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। कौन चीज, रेजिस्टेंस। बट रेजिस्टेंस जो होता है, ये कंडक्टर अगर है, ठीक है, तो कंडक्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किए हैं या इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, इन दोनों पर डिपेंड ये नहीं करता है। एकदम अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी जिसको डिनोट कौन चीज करते हैं जी, रो से करते हैं, ठीक है। इसी को स्पेशल नाम दिया गया है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसको भी क्या चीज से डिनोट करेंगे, रो से ही, चूंकि दोनों सेम ही है। रेसिस्टिविटी बोलिए चाहे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलिए, जहां भी क्वेश्चन में लिख दे किसी प्रकार से पूछे तो आप गड़बड़ाइएगा नहीं, है ना। तो इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, ठीक है। और इसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं इसको, और इसको रो से मैथमेटिकल सिंबल इसको कहते हैं रो, है ना। तो ये चीज हुआ, ठीक है। तो अभी हम लोग जो पढ़े हैं फॉर्मूला में, आर बराबर क्या पढ़े, रो एल बाई ए, यही रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जो जान रहिए कि ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है, यह कौन कौन चीज पर डिपेंड करता है। अभी पहले तो पढ़ रहे थे कि रेजिस्टेंस कौन कौन चीज पर डिपेंड करता है, अब हम लोग बात करेंगे कि रेसिस्टिविटी कौन कौन चीज पर डिपेंड करता है। तो रेसिस्टिविटी जो है कंडक्टर के लंबाई से कोई मतलब नहीं होता है, यानी उसके लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, और न कंडक्टर के एरिया क्रॉस सेक्शन से डिपेंड करता है। यानी कंडक्टर का डायमेंशन किसी भी प्रकार का हो, डायमेंशन समझते ना है, लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी हो, एनीथिंग हो, है ना। तो एरिया क्रॉस सेक्शन हो, लंबाई हो, इन सबों पर रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है, रेसिस्टेंस करता है, रेसिस्टेंस करता है, लेकिन रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है। तो क्वेश्चन उठता है कि रेसिस्टिविटी किस चीज पर डिपेंड करता है। तो रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। क्या चीज पर, मुख्य रूप से टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, समझे कि नहीं। टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी क्या होता है, बढ़ता भी है और घटता भी है। ये डिपेंड करता है कि कंडक्टर है कि सेमीकंडक्टर है, ठीक है। अगर कंडक्टर होगा, अगर चालक पदार्थ होगा, तो तापमान बढ़ने से रेसिस्टिविटी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। लेकिन अगर वही सेमीकंडक्टर है तो तापमान बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से क्या, सेमीकंडक्टर का रेसिस्टिविटी क्या होता है, घटता है। तो जिसका रेसिस्टिविटी बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा, घटेगा। अब एक शब्द आ गया, क्या चीज, आपको एक शब्द आ गया कंडक्टिविटी। क्या हुआ, कंडक्टिविटी।
पूछेगा कंडक्टिविटी क्या है, तो कंडक्टिविटी को करते हैं सिग्मा से, इसको कहते हैं चालकता, इसको क्या बोले, प्रतिरोधकता, है ना, इसको कहते हैं चालकता। तो ये पूछेगा कि चालकता क्या है, तो कहिएगा कि रेसिप्रोकल ऑफ, किस चीज का, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। बहुत आसान है, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, तो अगर किसी पदार्थ का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस घटता है तो कंडक्टिविटी बढ़ता है। ठीक है, और कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो उसमें करंट फ्लो ज्यादा होगा। समझे कि नहीं। एक चीज और जान जाइए कि एक रेजिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, और एक होता है कंडक्टेंस, एक होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को कौन चीज से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। ठीक है, तो आप पूछेगा आर के बारे में तो जान गए कि आर क्या है, भी और आई, सॉरी आर क्या है, भी और आई का रेशियो है। लेकिन जी क्या है, तो कहिएगा कि रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो होता है एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती वैल्यू क्या कहलाता है, कंडक्टेंस कहलाता है। इसको चालन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं चालन, इसको कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, तो ये चीज हुआ। तो ये एक चीज इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस क्या है। एक चीज और जान जाइए, कंडक्टिविटी को एक और नाम है, इसको कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसमें भी गड़बड़ाना नहीं है, जैसे कैसे पता है कि यहां पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, उस तरह से इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, इसको भी रो से सूचित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि टेम्परेचर से किस प्रकार से वैरी करता है रेसिस्टिविटी का वैल्यू कंडक्टर के लिए और सेमी कंडक्टर के लिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव अगर पूछ सकता है। अब देखिए, आप पूछेगा कि कंडक्टेंस का यूनिट क्या है, पूछ सकता ना है, कंडक्टेंस का यूनिट क्या है, तो क्या बताइएगा, यूनिट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यूनिट तो यूनिट कंडक्टेंस के क्या होगा, कंडक्टेंस के यानी चालन, जिसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट पूछेगा तो ऐसा ही तो क्या बताइएगा, अभी ने बताए। रेसिस्टेंस के उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस। जैसे इसको बोलते हैं जी बराबर का, तब 1/r होता ना जी, तब आर के क्या होता, ओम होता है, तो इसको यूनिट होगा पर ओम या मो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मो। ठीक है, मो भी बोलते हैं इसको। ठीक है, पर ओम बोलते हैं, इसको सिंबल में लिखेंगे पर ओम, क्या बोलिएगा, या इसको इसे लिखिए ओम लिख करके ऊपर -1 दे दीजिए, या मो लिखिए। ठीक है, या सिंबल में से लिखिए ओम करके और -1 कर दीजिए। ठीक है, ये किस चीज की बात कर रहे हैं, कंडक्टेंस यानी चालन के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसका एक स्पेशल यूनिट भी दिया गया है ना, एक स्पेशल यूनिट ही दिया गया, जैसे इस जनरल हुआ, एक स्पेशल यूनिट है, क्या है बताइए, एक होता है साइमन। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि साइमन किसका यूनिट है, तो कहिएगा कि साइमन जो है से कंडक्टेंस का मात्रक कहते हैं, SI मात्रक है ना, और इसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। यहां पर स्मॉल होता है साइमन। ठीक है, एक कैपिटल एस होता है। तो ये हुआ कंडक्टेंस के बारे में, यूनिट के बारे में, फार्मूला के बारे में, डायमेंशन के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में।
कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को क्या बताया अभी आपको? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इसको सूचित कौन चीज से करते हैं? सिग्मा से। तो ये पूछेगा क्या है, कंडक्टिविटी क्या है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, तब बोलिएगा कि रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। अब इसका पूछेगा कि यूनिट क्या होगा, है ना, क्या पूछेगा? ये क्या है? रेसिस्टिविटी है। अब इसका यूनिट पूछेगा तो क्या बताइएगा? बताइए इसका यूनिट अब पहले पता करना पड़ेगा कि रो का यूनिट क्या होता है। तो रो के लिए कितना निकाल लीजिएगा। देखिए आर बराबर जानते हैं रो एल वाई ए, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो रो इजकल टू क्या होगा? आर ए बाई एल होगा। तो आर के क्या होता है? ओम होता है। ए के क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। और एल के क्या होगा? मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल। तो अगर कोई पूछेगा कि रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होता है, तो कहिएगा ओम मीटर। क्या कहिएगा? ओम मीटर। तो इसके लिए यहां पर लिख दीजिए, यहां लिखिएगा ओम, यहां मीटर, तो क्या हो जाएगा? पर ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर कहिएगा, है ना। तो कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी पर ओम पर मीटर और मो पर मीटर। इसको और भी लिख सकते हैं मो पर मीटर, ठीक है। और साइमन पर मीटर, इसको एस पर मीटर, ठीक है। ये कंडक्टिविटी का यूनिट की बात कर रहे हैं, कंडक्टिविटी का, ठीक है। अब एक चीज और जानिए, कंडक्टर कहते हैं एक होता है ओमिक कंडक्टर, एक होता है नॉन ओमिक कंडक्टर। तो ओमिक कंडक्टर उसको कहते हैं जो ओम्स लॉ का पालन करेगा उसको ओमिक कंडक्टर कहेंगे, जो ओम्स लॉ का पालन नहीं करेगा उसको कहेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर कहेंगे। सीधी सी बात है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे सेमी कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर ओमिक कंडक्टर क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। सेमी कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए उसको कहेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर भी बोलेंगे। कंडक्टर है जैसे कॉपर, आयरन, सिल्वर, ये सब क्या है? ओमिक कंडक्टर है। नॉन ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको नॉन ओमिक कंडक्टर कहेंगे। जैसे जैसे बताइए सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब है क्या है? नॉन ओमिक कंडक्टर होता है कि नहीं। जैसे नॉन ओमिक कंडक्टर में हो गया डायोड, ट्रायोड, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा, ठीक है। तो ये चीज हुआ ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर। हाँ, एक तो क्वेश्चन पूछता है कि बेस्ट कंडक्टर कौन होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है? क्या जानते हैं आप? जितना भी एलिमेंट है आपको कंडक्टर का, उसमें सबसे अच्छा कौन होता है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है? सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन होता है? सबसे अच्छा सिल्वर होता है, ठीक है। सबसे अच्छा सिल्वर होता है, उसके बाद फिर कॉपर होता है, तब एल्युमिनियम वगैरह होता है ना। गोल्ड भी अच्छा होता है, लेकिन गोल्ड क्या होता है कि इन्वायरमेंटल में काम सही से करता नहीं है ना। एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट में वो सही से काम नहीं करता, लेकिन कहीं कहीं गोल्ड भी यूज किया जाता है। चिप उप है ना, चिप उप में भी गोल्ड यूज किया जाता है, वो भी बढ़िया, वो भी गुड कंडक्टर है, बहुत अच्छा कंडक्टर है, ऐसे नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली यूज नहीं हो पाता है गोल्ड का। लेकिन सिल्वर को प्रैक्टिकली बेस्ट कंडक्टर होने के बावजूद भी हम यूज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कॉस्टली है। बेस्ट कंडक्टर सबसे बढ़िया गोल्ड है, लेकिन एक्सटर्नल कंडीशन में वो बढ़िया से काम करता नहीं है ना, इसीलिए हम लोग यूज नहीं करते हैं। सिल्वर को कर सकते थे, बेस्ट कंडक्टर क्या है? क्वेश्चन पूछेगा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए कहिएगा सिल्वर, गोल्ड नहीं। क्योंकि सिल्वर एक्सटर्नल जो वातावरण है उसमें भी काम कर जाता है, करता है सबसे अच्छा, बट ये कॉस्टली है, इतना ज्यादा कॉस्टली है जिसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं।
कॉपर, लोग घर में वायरिंग कराने के लिए कॉपर के लिए सोचना पड़ता है, इतना महंगा कॉपर हो गया है। लेकिन सिल्वर के बाद क्या है? कॉपर है। कॉपर के बाद एल्युमिनियम लेते हैं। बहुत सारे जिसके पास पैसा न लगा करता है लोग एल्युमिनियम का लोग प्रयोग करते हैं। तो एल्युमिनियम, तो जैसे जैसे क्या होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, रेसिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। कंडक्टिविटी मतलब बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, घटेगा। रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घटेगा, है ना, सो ऑन। तो ये सब चीज समझने का चीज है। अब देखिए कंडक्टेंस कौन कौन चीज पर डिपेंड करता है, उसका फैक्टर क्या क्या है। कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस अब जान जाइए कि अभी तो पढ़े थे रेजिस्टेंस कि कौन कौन चीज पर डिपेंड करता है। तो जब इसके बारे में पता हो जाएगा तो इसके बारे में पता चल जाएगा। जो जो चीज पर डिपेंड करेगा वो भी इस पर भी डिपेंड करेगा। जिससे ही बढ़ेगा उससे ही घटेगा। क्या समझे? तो अगर रेजिस्टेंस अगर पता है आपको तो कंडक्टेंस पता चल जाएगा। अगर रेजिस्टिविटी पता है आपको, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इसको जी से, अगर इसको करते हैं सिग्मा से, ठीक है। ये क्या है, जी का वैल्यू क्या है 1/r है, सिग्मा क्या है 1/ρ है। समझे कि नहीं? बहुत आसान ही सब चीज है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि रेजिस्टेंस कौन कौन सी पर डिपेंड करता है जी, बताइए। पदार्थ की प्रकृति यानी कंडक्टर के मटेरियल पर, नेचर ऑफ मैटर कह सकते हैं या नेचर ऑफ मटेरियल कह सकते हैं, है ना। और उसके शेप पर डिपेंड करता है, लेंथ का, है ना, एरिया प्रोसेशन पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लाइट पर डिपेंड करता है, और यहां तक कि मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करिएगा ना, किसी कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखिएगा तो उसका भी रेजिस्टेंस क्या कर जाता है, कुछ पदार्थ का, मैटर का चेंज कर जाता है। तो है ना, तो जो जो चीज पर ये डिपेंड करता है फैक्टर पर, उसी पर ये भी करता है। फर्क ये होगा कि बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो बढ़ेगा। फैक्टर दोनों के लिए क्या है, सेम है, ठीक है। प्रतिरोधकता समझते हैं। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की बात करेंगे किसके लिए, कंडक्टर के लिए। रेजिस्टिविटी बात करेंगे सेमीकंडक्टर के लिए, और रेजिस्टिविटी बात करेंगे किसके लिए, बैड कंडक्टर के लिए, बैड कंडक्टर के लिए। तो इसका जो रेंज होता है, तीनों का रेंज अलग अलग होता है। इसका होता है 10⁻⁸ ओम मीटर से कितना तक होता है, 10⁻⁶ ओम मीटर तक होता है। और इसका जो होता है इन दोनों के बीच होता है, ठीक है। और इसका जो होता है 10⁻18 टाइम्स होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा होता है इसका बैड कंडक्टर का, क्या मैंने इसके ऑर्डर में 10⁻18 के ऑर्डर में ये होता है, टाइम्स के ऑर्डर में होता है, रेजिस्टिविटी के वैल्यू होता है ना। तो रेजिस्टिविटी इतना ज्यादा है ना जी इसका, जी बैड कंडक्टर का होता है, तो समझिए कि इसमें कहां से करंट फ्लो करेगा,